ये जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, आईने नौ से डरना तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। इस शेर का क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, इस शेर के अंदर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह उन्होंने अपनी और शायरी यानी पोइटिक और प्रोजिक दोनों जो उन्होंने मीडियम अख्तियार किए, उनमें वो उम्मत की अमराज की निशानदही करते हैं और फिर उसका हल तजवीज़ करते हैं। इस शेर के अंदर भी एक मर्ज़ का उन्होंने जिक्र किया है, और वो मर्ज़ क्या है? वो कहते हैं आईने नौ से डरना तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। आप फरमाते हैं कि वो कौम जो नए तकाज़ों, बदलते हुए हालात, जदीद इजादात और जदीद दौर के उसूलों से डरती है और फरसूदा दकियानुसी निज़ाम, उसूलों और अशिया के साथ चिमटी रहती है। वो कौम तरक्की की मंजिल पर राह पर गामजन नहीं हो सकती। मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एक टेस्ट और ट्रायल है फॉर ईच एंड एवरी नेशन जो आगे बढ़ना चाहती है और उस कौम के अफराद के लिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये अफराद मिलते हैं तो कौम बनती है। हर फर्द एक बेसिक यूनिट है। जब वो सही तनाजुर में देखता है, सही तरीके से देखता है और सही रास्ते पर गामजन होता है, तो फिर कौम भी सही रास्ते पर गामजन होती है। तो वो कहते हैं कि खा अफराद हो, खा अकवाम हो, खा फ़र्द हो या कौम हो, उनको सबसे चीज़ जो मुश्किल नज़र आती है वो ये होती है कि पुरानी जो रवायात हैं उनसे अपने आप को पार्ट विद करना और जो नए दौर के तकाज़े हैं उनको पूरा करना। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये बात दुरुस्त है, प्रैक्टिकली भी हम ये देखते हैं कि वो अशख़ास अफराद जो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट नहीं करते, जिनके अंदर अडेप्टबिलिटी की क्वालिटी नहीं है, तो वो इररेलेवेंट होते जाते हैं। वो बैक बर्नर पे उनको पुट कर दिया जाता है, बल्कि वो नॉन एग्जिस्टेंट बन जाते हैं। कैसे? शुरू में पहले खत्तात होते थे जो हाथ से लिखा करते थे, उसके बाद टाइपिंग मशीन आ गई। अब जिन्होंने खत्ताती से अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया टाइपिंग मशीन पे, वो इररेलेवेंट हो गए। इसी तरह टाइपिंग के बाद कंप्यूटर आ गया और टाइपिंग उसकी आ गई। जिन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा, सिर्फ टाइप राइटर ही उनको चलाना आता था, वो इररेलेवेंट हो गए। अब उससे अगला मरहला क्या है? AI का, चैट GPT का, जिमनाई का। अब वो अफराद जो इस पर शिफ्ट अपने आप को नहीं कर रहे, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इररेलेवेंट होते जाएंगे। इसी तरह अगर आप कौम की बात करें तो वो कौम जिसने साइंसी दौर के तकाज़ों को पूरा नहीं किया या साइंटिफिक जो मेथड्स एंड मोड हैं उनमें अपने आप को शिफ्ट नहीं किया, तो वो भी कौमों की दौड़ में जो है वो पीछे रहे। तो ये कहते हैं कि अगरचे ये मुश्किल मरहला है, लेकिन अफराद और अक़वाम को कर्ज के साथ उसको तय करना चाहिए, इसलिए कि फिर ही वो इररेलेवेंट हो सकती है। इसलिए तो इसका ताल्लुक वक्त की रफ्तार के साथ है। एक और जगह आप फरमाते हैं कि वक्त जो है वो किसी का लिहाज नहीं करता। वक्त के साथ जो अपने आप को स्पीड नहीं लगाता, वक्त उसको कुचल देता है। एक जगह फरमाते हैं कि हर एक से आशना हूँ, ये वक्त कहता है इंसान को मुखातिब करके, कहते हैं हर एक से आशना हूँ, जुदा जुदा है रस्मो राह मेरी, किसी का राकिब, किसी का मरकब, किसी को इबरत का ताज़िया। वक्त ये कहता है कि मेरी हर इंसान के साथ आशनाई है। जो मेरी कदर करता है वो मेरे ऊपर सवार हो जाता है और मैं उसको उसी स्पीड के साथ आगे लेके जाता हूँ। जो मेरी कदर नहीं करता वो मेरी सवारी बन जाता है, मैं उस पर सवार हो जाता हूँ। और जो बिल्कुल मेरी कदर नहीं करते, फिर उनको मैं इबरत का निशान बना देता हूँ। फिर कौमें ये कह के कि ये कभी ओजे सरैया पर मुतमक्कन थे, लेकिन आज उनको कौंतले रोंदा जा रहा है। तो इसलिए हमें भी ये चाहिए बतौर इस मुआशरे का फ़र्द और मुस्लिम कौम का फ़र्द होने के नाते पर कि हमें जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को डालना चाहिए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस शेर की समझ आ गई होगी। शुक्रिया। थैंक यू।